भारत एक ऐसा देश जहां हर छठा इंसान इस धरती पर जन्म लेता है, पर क्या हमने अपनी जनसंख्या को ताकत बनाया या बोझ? यही सवाल उठाती है ये किताब अ सिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी इंडिपेंडेंट इंडिया डेवलपमेंट और से दो महान अर्थशास्त्री देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम ने मिलकर इस किताब में 75 साल की आज़ादी के बाद की भारत की विकास यात्रा को समझाया है। ये किताब सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाती, यह सोच बदल देती है कि असल में विकास किसे कहते हैं। भारत की शुरुआत एक जटिल नींव। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, देश के पास सिर्फ उम्मीदें थी। शिक्षा दर 20% से कम, औसत आय बेहद कम, उद्योग लगभग खत्म और समाज जाति गरीबी असमानता में बटा हुआ। फिर भी भारत ने लोकतंत्र चुना, जो रास्ता जो मुश्किल था पर नैतिक था। ऑथर बताते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सफलता यही है कि इतने डाइवर्स देश में लोकतंत्र जिंदा रहा। नेहरू से लेकर मोदी तक नीतियों का विकास। किताब हर दशक को अलग लेंस से देखती है। 1950 से 70 सरकारी नियंत्रण, आत्मनिर्भरता और लाइसेंस राज का दौर। 1980 सेंचुरी, धीरे धीरे उदारीकरण की शुरुआत, तकनीकी बदलाव, कृषि में हरित क्रांति। 1991 आर्थिक सुधार का बड़ा धमाका, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में विदेश निवेश और निजीकरण। 2000 सेंचुरी, आईटी रिवॉल्यूशन, मिडिल क्लास का उभार और ग्लोबल ब्रांडिंग ऑफ इंडिया राइजिंग। 2010 सेंचुरी एंड 2020, मेक इंडिया, डिजिटल इंडिया, वेलफेयर स्कीम्स और जियोपॉलिटिकल। हर दौर की अपनी ताकत और कमजोरी रही, लेकिन किताब कहती है कि भारत का सबसे बड़ा वेपन था रिसाइलेंस, यानी बार बार गिरकर फिर से उठने की ताकत। भारत की असली ताकत लोग और विचार। लेखक कहते हैं अ सिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी सिर्फ एक संख्या नहीं, ये दुनिया की डायरेक्शन तय करने वाला शक्ति है। भारत की असली ताकत है उसके लोग, जो सीमित साधनों में भी इनोवेशन करते रहे। ग्रामीण उद्यमी, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, टेक यूथ स्टार्टअप और डिस्पेयर्स जो दुनिया में भारत की छवि बदल रहे हैं। पर साथ में ये चेतावनी भी दी गई है, अगर इनक्वालिटी और एजुकेशन गैप ऐसे ही बढ़ते गए तो यही जनसंख्या बोझ बन जाएगी। राजनीति, नीति और पहचान। किताब कहती है कि कैसे धर्म, जाति और राजनीति ने डेवलपमेंट को शार्प किया। लेखक न तो किसी पार्टी का पक्ष लेते हैं न विरोध, बल्कि डाटा और विजन बताते हैं कि भारत को अब सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं चाहिए, बल्कि एक्सक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। वो कहते हैं इंडिया डेमोक्रेसी इज इट्स मॉरल कंपास, बट गवर्नमेंट इट इज इंजन। दोनों को बैलेंस करना ही विकास है। आगे का रास्ता। अंत में किताब एक विज़न देती है। भारत के पास 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है, पर यह तभी होगा जब हम इन 5 पिलर्स को मजबूत करें: शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य, नवाचार, संस्थानगत सुधार और सामाजिक एकता। ऑथर कहते हैं भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।